गाडी निघते. असं तर खाली करायचं असं. खाली घ्यायचं मोठे उलट करायचं हे जरा हे उलट करायचं. कसं पण घेतं ते. चल मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणैः श्रीवर्धमानमात्राय गाति सङ्घातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। पंचपरमेश्वर भगवान की जय। देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। की जय। पेज नंबर 321 321 प्रकरण चल रहा है प्रमाण और नियम के द्वारा जीवादि पदार्थों का निर्णय होता है। तो जीवादि पदार्थों का निर्णय कैसे होता है वो बताया ऊपर। अब प्रमाण और नय इसमें प्रमाण पहले क्यों रखा है निर्णय बाद में रखा है इसका ननुच प्रमाणम नयः च इति द्वन्द्ववृत्तो नयस्य पूर्वनिपातः स्याद् अल्पात् चरत्वात् न प्रमाणस्य वहच्चरत्वात् इति आक्षेपे प्रह। ननुच प्रमाणम नयः च इति द्वन्द्ववृत्तो समास है ना, द्वंद्व समास वृत्ति मतलब समास होता है। तो उस द्वंद्व समास में क्या वो नियम है कि जिसके अल्प स्वर है कम स्वर है उसको पहले रखना और जिसमें ज्यादा स्वर है उसको बाद में रखना, ये नियम है। तो प्रमाण इसमें कितने स्वर हो गए? 3 स्वर। नए में कितने स्वर आ गए? 2। तो किसको पहले रखना चाहिए? नए को पहले रखना चाहिए। ये प्रमाण को पहले क्यों रखना है? इसलिए वो शंका की है कि प्रमाण नयामाच इति द्वन्द्ववृत्त प्रमाण और नय इसमें द्वंद्व समास होने पर नय का पूर्व निपात मतलब पहले रखना उसको चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अल्प स्वर होता है। अल्प स्वर वाला होने से इसमें अल्प स्वर है, इसमें नय है, इसलिए इसको पहले नहीं रखना चाहिए। अच मतलब स्वर होता है, अच का अर्थ स्वर होता है। अजंत अस्वरांत दोनों करते हैं। अच का अर्थ स्वर कैसे हो गया? पाणिनि ने जो 14 सूत्र बनाए उसके जो सूत्र पहले सब स्वर रखा ऐसा। तो अ से लेकर के च तक सब स्वर आ गए। अच स्वर, हल मतलब व्यंजन। फ से लेकर हैवर्ड लन यमंगणनम जबै जड़त जबोरस कफ छटत चटतौ कपै शशिसर हल ल आया। तो हल में सब व्यंजन आ गए और अच में सब स्वर आ गए। इसलिए अच का अर्थ स्वर और हल का अर्थ व्यंजन, ऐसा उन्होंने वो प्रार्थना के हिसाब से दिया है।
तो नए में अल्प स्वर होने से, कम स्वर होने से उसको पहले रखना चाहिए। न प्रमाण से, प्रमाण को पहले नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुअच तरत्वात् उसमें बहुत स्वर है, बहुवच है ना, बहुअच, बहुवच तरत्वात् मतलब ज्यादा स्वर वाला होने से नए से प्रमाण में ज्यादा स्वर है, इसलिए उसको पहले रखना चाहिए, नए को पहले रखना चाहिए और प्रमाण को बाद में रखना चाहिए। ऐसा कोई आक्षेप करता है तो आचार्य उसका उत्तर देते हैं। यहाँ दूसरी शंका है कि इस सूत्र में प्रमाण और नय अथवा नय और प्रमाण इस प्रकार चाहे जैसे कि द्वंद्व नाम की समास वृत्ति करने पर नए शब्द का पहले निपात पहले प्रयोग करना हो जाएगा, क्योंकि अल्पाचरत्वम पूर्वम इस व्याकरण के सूत्रानुसार अनेक पदों में से थोड़े स्वर वाले एक पद का पूर्व निपात हो जाता है, जबकि विग्रह किए गए प्रमाण और नए पदों में से इस नए पद के अल्प स्वर हैं, यानी 2 अच हैं, तथा प्रमाण पद के बहुत स्वर हैं, यानी 3 स्वर हैं। यों अपेक्षाकृत बहुत स्वर होने से प्रमाण का पूर्व में वचन प्रयोग नहीं होना चाहिए, अतः नए शब्द को पहले बोलना चाहिए। नए प्रमाणी रधिगमः ऐसा सूत्र कहो। इस प्रकार कटाक्ष होने पर आचार्य महाराज अच्छे ढंग से उत्तर देते हैं। प्रमाणंच नयाश्चेति द्वन्द्वे पूर्वनिपातनम् कृतं प्रमाण शब्दस्य व्यहतित्वेन पौच प्रमाणंच नयाश्चेति द्वन्द्वे पूर्वनिपातनम् कृतं प्रमाण शब्दस्य व्यहतित्वेन पौच। प्रमाणम च नयाः च, प्रमाण और नय ऐसे द्वंद्व समास में पूर्व निपातनम प्रमाण शब्द से कृतम, पूर्व निपात किसका किया? प्रमाण शब्द का किया। क्यों? क्योंकि अव्यहितत्वेन बहुवचः, बहुस्वर वाला भी है, लेकिन अव्यहित होने से, पूज्य होने से, मतलब ये अपवाद सूत्र उसके लिए पहले सूत्र दिया कि जिसमें कम स्वर होते उसको पहले रखो समास में, लेकिन फिर दूसरा सूत्र रखा कि जो पूज्य होता है भले उसके स्वर ज्यादा हो, लेकिन यदि वो पूज्य है तो अल्प स्वर वाला पहले नहीं रखना, जो अव्यहित है उसको पहले रखना। तो प्रमाण को पहले इसलिए रखा है क्योंकि वो पूज्य है, नई से ज्यादा पूज्यता उसमें है, उसमें ज्यादा विशुद्धता है प्रमाण में, इसलिए प्रमाण शब्द को पहले किया। जो बलशाली होता है उसको पहले रखो, बल वाला होता है दोनों। हाँ, बलवान। बलवान से पूज्यपणा ज्याचा शक्ती खूप आहे, परंतु पूज्यपणा नसेल तर आए तो उसमें 2 शब्दों में यदि बल वाला अधिक है और भले उसमें स्वर कम ज्यादा है तो उसको पहले पूज्यपना यही देगा, पूज्यपना एक है और बल वाला एक है। बल वाला ऐसा नहीं देते, पूज्यपना नहीं देते, तो वो बोल के कारण ही पूज्यपना होगा। यहाँ जहाँ बल है वहाँ पूज्यपणा है क्या? बोल म्हणजे अर्थ काय घेणार त्याचा? बोल म्हणजे काय घेणार? बल म्हणजे शक्ती। हा, मग शक्ती खूप आहे, हा, परंतु पूज्य नाही, तर त्याला आपण प्रयत्न नाही ते दुसऱ्या कुठल्या तरी जात असेल, दुसरे कोई संदर्भ आगे। प्रमाण और नय और भी इस प्रकार द्वंद्व समास करने पर बहुत स्वर वाले भी प्रमाण शब्द का पूज्य होने के कारण पहले निक्षेपण कर दिया है, अर्थात अल्प स्वर वाला पहले प्रयुक्त किया जाता है। इस सामान्य नियम का अभ्यर्हितम पूर्वम अति पूज्य का पूर्व में निपात होना रूप अपवाद नियम बाधक है। अतः अंशी होने के कारण पूज्य प्रमाण शब्द का पहले प्रयोग किया है। लोक में भी प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित पुरुषों के प्रकरण होने पर प्रतिष्ठित पुरुषों का नाम पहले लिया जाता है
वहाँ अप्रतिष्ठित का पहले नाम लेने वाला पुरुष कोहरा समझा जाता है। पूरा मतलब कोहर मूर्ख। मूर्ख। हाँ बहुत सारे लोग हैं उसमें किसका नाम लेते हैं, हाँ। प्रतिष्ठित है उसका नाम लेते हैं ना। हाँ इसी को नहीं अल्प अचतरात् अभ्यर्थितम पूर्वी निपतति 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 इति कस्यचित् अप्रसिद्धम लक्षण हेतु हो इति अत हेतु शब्दात् अल्प अचतरात् अपि लक्षण पदस्य बहुवच्च अभ्यहतस्य पूर्व प्रयोग दर्शनार्थ। आचार्य अपन जो मध्य वही सिद्ध कर रहे हैं कि अल्पांतरा अव्यवहितम पूर्व निपतति, जिसके इसमें स्वर कम है उससे भी जो पूज्य है वो पहले रखा जाता है। यह कुछ अप्रसिद्ध नहीं है, किसी को अप्रसिद्ध नहीं है। हाँ। तो सभी ये स्वीकार करते हैं, सभी मत में ये स्वीकार किया है कि जिसमें पूज्यपना है उसको पहले रखेंगे, भले ही उसमें स्वर ज्यादा हो तो भी। ऐसा ही लक्षण हेतु मतलब ये व्याकरण शास्त्र लक्षण हेतु में या लक्षण और हेतु ऐसे मतलब लक्षण हेतु को इत्यत्र हेतु शब्दात वहाँ पर एक द्वंद्व समास है, लक्षण और हेतु। हेतु में कम स्वर है, लक्षण में ज्यादा स्वर है, लेकिन फिर भी लक्षण को पहले रखा है क्योंकि लक्षण पूज्य है। लक्षण और हेतु को इस समास में हेतु शब्द अल्प स्वर वाला होने से भी लक्षण पद का जो बहु स्वर वाला है, अनेक स्वर वाला है, वह पूज्य वाला है उसमें, इसलिए पूर्व प्रयोग दर्शन। उसमें ये उदाहरण दिया, दूसरा शास्त्र का दृष्टांत दिया। लक्षण हेतु जब पहले हेतु लक्षण ऐसा नहीं कहेंगे, हेतु लक्षण हेतु हो ऐसा कहेंगे, तो उसमें लक्षण शब्द जो है वो अनेक स्वर वाला होने पर भी वो पूज्य है, इसलिए उसको पहले रखा है। प्रकृष्ट रूप से अल्प स्वर वाले पद की अपेक्षा अधिक पूज्यता वाचक पद पूर्व में प्रयुक्त हो जाता है। यह नियम किसी के यहाँ भी अप्रसिद्ध नहीं है, यानी सभी शब्द शास्त्रों में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध अष्टाध्यायी व्याकरण में देखिए कि क्रिया के परिचय कराने वाले लक्षण और हेतु अर्थ में वर्तमान धातु से हुए लट के स्थान में शत्रु और शानच हो जाते हैं। यहाँ लक्षण हेतु, इस सूत्र में लक्षण और हेतु या हेतु और लक्षण ऐसा इतरेतर बंद करने पर स्वतः एवं अल्प स्वर वाले भी हेतु शब्द से बहुत स्वर वाले किंतु अधिक पूज्य लक्षण पद का पहले प्रयोग होना देखा जाता है। लक्षण हेतु होना चाहिए क्या? उन्होंने नीचे हेतु दिया, ऊपर हेतु दिया। द्विवचन करना है तो षष्ठी का द्विवचन करेंगे तो हेतु हो, पूर्वो हो ऐसा होता है ना, हेतु हो ऐसा हो, तो ऐसा चाहिए, ऐसा लगता है। नीचे हेतु किया है उन्होंने अर्थ में, ऊपर हेतु किया, एक वचन हो गया ना, लक्षण हेतु को एक वचन है हेतु। हाँ। तो द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व करेंगे तो वहाँ पर द्विवचन होता है, लेकिन वो दूसरे तरीके पर एक वचन भी होता है, एक वचन वाला भी आता है। ये तो एक वचन है यहाँ पे तो। हाँ। वो होता षष्ठी का एक द्वितीय वचन, तो इसमें विसर्ग होता है। हेतु हो होना चाहिए, वो होना चाहिए। नीचे दिया है इसलिए। कथम पुनः प्रमाणम अभ्यर्थितम नयादि इति आह, नयात इति आह। अब ये बात सिद्ध हो गई कि प्रमाण शब्द को पहले क्यों रखा है, क्योंकि वो पूज्य है इसलिए। अब क्यों पूज्यपना है ये सिद्ध करना चाहिए ना, नए पूज्य है और प्रमाण पूज्य है, इसमें क्या कारण है, ऐसा पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं। तो फिर यह बताओ कि नए से प्रमाण अधिक पूज्य कैसे हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर आचार्य उत्तर देते हैं
प्रमाणम सकलादेशी प्रमाणं सकलादेशी नयादभ्यर्थितं मतम् विकलादेशी नस्तस्य विकलादेशी नस्तस्य वाचकोऽपि तथोच्यते वाचकोऽपि तथोच्यते प्रमाणं सकलादेशी नयादभ्यर्थितं मतम् विकलादेशी नस्तस्य वाचकोऽपि तथोच्यते प्रमाण सकलादेशी प्रमाण कैसा है? सकलादेशी माने संपूर्ण वस्तु का कथन करने वाला, मतलब जानने वाला। जानना ही वास्तव में प्रमाण और नहीं ज्ञानात्मक है, और उसको वचनात्मक भी कहते हैं। तो प्रमाण जो है वो सकलादेशी में संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है, और नया इसलिए वो नई से पूज्य माना गया है। और नई कैसा है? विकलादेशी, विकलादेशी न नया, विकलादेशी नई से मतलब जो अंशिक वस्तु को ग्रहण करता है, पूर्ण वस्तु को ग्रहण नहीं करता है। अब पूर्ण वस्तु को ग्रहण करने वाला श्रेष्ठ, ये वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला श्रेष्ठ। तो पूर्ण वस्तु को जो ग्रहण करता है वो श्रेष्ठ है, वो पूज्य है। और वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है इसलिए नहीं पूज्य नहीं है। इसलिए विकलादेशी नई से प्रमाण को सकलादेशी होने के कारण पूज्य माना गया है। और तस्य वाचको भी तथा उच्चते, अब उस प्रमाण का वाचक जो शब्द है, प्रमाण शब्द, वो भी वैसा पूज्य कहा जाता है। इसलिए प्रमाण शब्द को पहले रखा है। प्रमाण जो है वो पूज्य है, और इसलिए उस प्रमाण को बताने वाला जो प्रमाण शब्द है वो भी पूज्य हो गया, इसलिए उसको पहले रखा है। वस्तु के एक देशीय विकल अंशों को कहने वाले नए ज्ञान से वस्तु के संपूर्ण अंशों को कहने वाला प्रमाण ज्ञान अधिक पूज्य माना गया है। अतः उस सम्यक ज्ञान रूप अभिधेय को कहने वाला प्रमाण पद रूप वाचक शब्द भी इसी प्रकार पूज्य कहा जाता है। अर्थात सिंह पदार्थ के समान सिंह ज्ञान और सिंह शब्द भी जैसे कुछ भयावह हैं, वैसे ही प्रमाण के समान प्रमाण शब्द भी पूज्य माना जाता है। वास्तव में विचारा जाए तो सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण पदार्थ पूज्य हैं। वाच्य की पूज्यता वाचक में भी उपचार से आ जाती है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार पदार्थों के वाचक शब्दों में ही प्रत्यय, पद, कार्य आदि हुआ करते हैं। अर्थ और शब्द का वाच्य वाचक संबंध हो जाने से वाच्य के धर्मों का वाचकों में अध्यारोप हो जाता है। वरच्या पॅरेग्राफमध्ये ते व्याकरणाचं म्हणजे दिलेलं आहे त्यांनी क्रियाचं ते दृष्टांत लक्षण हेतु को ये सूत्र है। इस सूत्र में लक्षण और हेतु दो शब्द है, तो लक्षण को हेतु को पहले रखना चाहिए, उसमें कम स्वर है, लेकिन वह लक्षण को पहले रखना है, क्योंकि हेतु से भी ज्यादा लक्षण जो है वो पूज्य होता है। शत्रु याने आज्ञार्थन विद्यार्थी घेतलंय, शत्रु शाणच आज्ञार्थन विद्यार्थी हा ते करते आहे शत्रुशानाची हे लक्षण, तर ते सूत्रामध्ये दिलं असेल ना, लक्षण आणि हेतू अर्थामध्ये वर्तमान धातू जो आहे अर्थामध्ये असणारा त्याला वर्तमान काळाचे प्रत्यय म्हणजे धातूसाठी विशेषण बनवताना शत्रू आणि शानाचे प्रत्यय घालायचे, जे आण आणि अत आणि आण गच्छत आणि गम्यमान ते ठिकाणी आत्मने पदाचे रममान प्रत्यय लगते ना शान शत्रु शानच मतलब क्या शत्रु एक प्रत्यय उसमें से अदर शेष रहते, अब शानच में से आन रह जाता है। तो जब वर्तमान काल धातु साधित रूप बनाते हैं ना, तो गम गच्छ उसको अद लगा के गच्छत गच्छत यजत बचत वगैरह से रूप बनते हैं धातु वर्तमान काल साधित विशेषण बनते, और आन लगा करके आत्मने पद के धातु को आन लगता है और मान भी लगता है। हाँ, वो तो रममान, गममान, भाषमान वगैरह सब
और जो अष्टकण वगैरह के धातु है ना जिसका अंग अ नहीं है उसको आण की उच्चारण है। कुर्वाण, चिन्वाण, ब्रुवाण, बोलने वाला, करने वाला। आगे कथम अभ्यर्थितत्वान् अनभ्यर्थित्वाभ्याम सकलादेशित्व विकलादेशित्वे व्याप्ति सिद्धे यत प्रमाणनयोः ते सिद्ध्यते इति चेत् प्रकृष्ट अप्रकृष्ट विशुद्धि लक्षणत्वात् अभ्यर्थितत्वान् तत्व अनभ्यर्थित्वयोः तद्व्यापकत्वम् इति ब्रूमः। अब पुनः प्रश्न होता है कि अव्यर्थितपना किस कारण से है और अनभ्यर्थितपना किस कारण से है, मतलब उसका क्या जो कैसे सिद्ध होता है। अव्यर्थितपना मतलब पूज्यपना और अपूज्यपना की व्याप्ति, इसके साथ हो गई सकलादेशीपना और विकलादेशीपना। प्रमाण सकलादेशी मतलब संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है इसलिए पूज्य है, और नए विकल्प मतलब थोड़ा सा ग्रहण करता है वस्तु के अंश को ग्रहण करता है इसलिए अपूज्य है। ऐसे व्याप्ति की सिद्धि होने पर यद्य प्रमाण हो प्रमाण नहीं ते कथम सिद्धते, वो कैसे सिद्ध होता है, पूज्यपना और अपूज्यपना कैसे सिद्ध होता है, ऐसा प्रश्न करने पर आचार्य आगे कहते हैं प्रकृष्ट विशुद्धि लक्षणत्वान् अभ्यर्थितत्व अनभ्यर्थित्वयोः तद्व्यापकत्वम् इति ब्रूमः। प्रमाण को में संपूर्ण वस्तु को जानने में प्रकृष्ट विशुद्धि है, शोक्षम ज्यादा चाहिए वहाँ, और आंशिक को जानने के लिए शोक्षम कम, अप्रकृष्ट विशुद्धि। नई से वस्तु को जानने में विशुद्धि ज्यादा नहीं है, प्रमाण से वस्तु को जानने में विशुद्धि ज्यादा है, मतलब उसमें शोक्षम की अधिकता है। इसलिए प्रकृष्ट विशुद्धि लक्षणपना होने से पूज्यपना है और उसमें व्यापक है, और अप्रकृष्ट विशुद्धि लक्षणपना होने से अपूज्यपना उसमें नहीं में व्यापक है, ऐसा हम कहते हैं, आचार्य कह रहे हैं। इसलिए आत्मा को भी जब तक नए के द्वारा जानोगे आत्मानुभूति नहीं होगी, जब प्रमाण के द्वारा आत्मा को जानोगे तब वहां पर आत्मानुभूति। नए के द्वारा जानते रहोगे आत्मा नित्य है, अनित्य है, शुद्ध है, शुद्ध है, एक है, अनेक है, तो शुद्ध नहीं। तब नयातीत होना मतलब नए का अवलंबन छोड़ करके प्रमाण के द्वारा वस्तु का अनुभव करना, वहां पर प्रमाण के भी विकल्प नहीं है। प्रत्यक्ष प्रामाण्य के द्वारा से संवेदन प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित प्रमाण के द्वारा जब हम आत्मा को जानेंगे तब वहां पर स्वानुभव व्यक्त होगा। और संवेदन मतलब संवेदन के पहले क्षण में संवेद ज्ञान बना ना, तो वो प्रमाण ज्ञान है। जब हमने समय दर्शन की उत्पत्ति हुई तो पहला कौन सा ज्ञान है वहां पर, प्रमाण ज्ञान। फिर उसके बाद जब आप आत्मानुभूति से बाहर आओगे तब जो जानेंगे तब वहां पर नए जो है वो संवेद नहीं होंगे, उसके पहले नहीं। सो नहीं, क्योंकि नियम है कि प्रमाण के द्वारा जाने हुए वस्तु में ही नई प्रवृत्ति करते हैं। तो जब प्रमाण के द्वारा आत्मा को जानेंगे फिर उसके बाद में जब विकल्पों के द्वारा आप जानेंगे तो वहां पर नई की प्रवृत्ति होगी। नहीं प्रकृष्टां विशुद्धिमन्तरेण प्रमाणम् अनेक धर्मी स्वभावं सकलम् अर्थम् आदिशति नयस्यापि सकलादेशित्व प्रसंगात्। प्रकृष्ट विशुद्धि के बिना मतलब अतिशय विशुद्धि के बिना प्रमाण जो है वो अनेक धर्मी स्वभाव जिसमें अनेक धर्म और धर्मी स्वभाव है, ऐसे संपूर्ण पदार्थ को न आदिशति वो ग्रहण नहीं करता है। ऐसा यदि करेंगे तो फिर क्या होगा, विशुद्धि के बिना भी यदि प्रमाण संपूर्ण वस्तु को ग्रहण कर सकता है तो नई को भी सकलादेशीपना का प्रसंग आएगा, नई भी संपूर्ण वस्तु को ग्रहण कर सकेगी, फिर ऐसा प्रसंग आता है। न अपि विशुद्धि अपकर्षमान्तरेण नय धर्ममात्रं वा विकलम् आदिशति प्रमाणस्य विकलादेशित्व प्रसंगात्। विशुद्धि के अपकर्ष के बिना नय जो है वो धर्म मात्र को मतलब विकल्प को, एक खंड को
नहीं ग्रहण करता है। यदि ऐसा होगा तो प्रमाण को भी विकलादेशीपणे का प्रसंग आएगा। बिना विशुद्धि कम हुए भी यदि खंड खंड रूप से ग्रहण करने लगेंगे तो प्रमाण भी विकलादेशी हो जाएगा, वो भी खंड खंड रूप से ग्रहण करने लगेगा। इसलिए विशुद्धि के साथ उसका ये है अविनाभाव है। प्रमाण के साथ प्रकृष्ट विशुद्धि हुए बिना संपूर्ण वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और विशुद्धि कम हुए बिना नए के अवलंबन से विकलादेश को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए सकलादेश को ग्रहण करने में विशुद्धि अधिक है, इसलिए वहां पर पूज्यपना है, और नए के द्वारा वस्तु के अंश को ग्रहण करने में विशुद्धि कम है, इसलिए उसमें अपूज्यपना है। इसलिए पूज्यपना और अपूज्यपना का संबंध प्रकृष्ट विशुद्धि और अप्रकृष्ट विशुद्धि के साथ में है। विनीत आक्षेपकार पूछता है कि पूज्यपन और अपूज्यपन के साथ सकलादेशीपन और विकलादेशीपन की व्याप्ति कैसे सिद्ध कर ली है, बताओ। सागर महाराज जी ने संपूर्ण न्यायदीपिका में प्रारंभ में प्रकरण लिया ना, ये पूरा है। अभी ये यहाँ से चालू है ना सब, वही पहले क्योंकि न्यायदीपिका वही से चालू है ना, प्रमाण नहीं रखी इसी सूत्र को लेकर के आचार्य चालू की है। तो पूरा प्रकरण पहले 20-25 पेज कितने होंगे, वो पूरे सब इसके दिए। वो नहीं, वो तो है, लेकिन वहाँ न्यायदीपिका में जो अध्यात्म न्यायदीपिका लिखी ना, शुरू के पूरे पेज प्रमाण और न्याय का विश्लेषण किया। जो वस्तु के संपूर्ण अंशों का निरूपण करने वाला है वह अभ्यर्हित है, और जो ज्ञान वस्तु के कुछ अंश का प्ररूपण करता है वह अपूज्य है। इस प्रकार की व्याप्तियां आप जैनों ने किस प्रकार सिद्ध कर ली है, बतलाइए, जिससे कि वे अपने अपने हेतुओं से व्यापक हो रहे पूज्यपना और अपूज्यपना साध्य को प्रमाण और न्याय रूपी पक्ष में सिद्ध कर देवें। व्याप्तियों को सिद्ध किए बिना प्रमाण और न्याय में पूज्यपना अथवा अपूज्यपना सिद्ध नहीं हो सकता है। ऐसा चौद्य करने पर तो हम जिना शासन के गौरव से युक्त होकर यह स्पष्ट उत्तर कहते हैं कि पूज्यपने का प्रयोजक अतिशय युक्त श्रेष्ठ विशुद्धि होना है, और न्यून विशुद्धि होना अपूज्यपने का लक्षण है। अतः बिल्कुल जिसकी विशुद्धि ज्यादा होगी वो पूज्य होगा, जिसकी विशुद्धि कम होगी वह पूज्य नहीं होगी। सामान्य व्यक्तियों में, संघ में, कई पर भी देखो ना, जिसके परिणामों में विशुद्धि ज्यादा दिखते वो ज्यादा पूजा जाता है, उससे सब स्तुति करते हैं। ऐसा चौद्य करने पर तो ये हो गया। और अतः सकलादेशीयपन का व्यापक पूज्यपना है और विकलादेशीपन का व्यापक अपूज्यपना है। बढ़ती हुई अधिक श्रेष्ठ विशुद्धि के बिना प्रमाण ज्ञान अनेक धर्म और धर्मी रूप स्वभावों से तादाद में रखने वाले संपूर्ण अर्थ का निरूपण नहीं कर सकता है। अन्यथा थोड़ी विशुद्धि से युक्त न्याय को भी पूरे वस्तु के समझाने वाले पन का प्रसंग हो जाएगा। भी जान सकते हैं तो नहीं भी जान लेंगे संपूर्ण वस्तु को। तथा विशुद्धि की घटवारी यानी अल्पता के बिना नए ज्ञान का एक अंश रूप विकल्प अकेले धर्म या केवल धर्मी का कथन नहीं कर सकता। अन्यथा प्रमाण को भी विकलादेशीपन का प्रसंग होगा। भावार्थ, जैसे विशिष्ट प्रकाश होने के कारण सूर्य अनेक पदार्थों का प्रकाश कर देता है और मंद ज्योति होने के कारण दीपक अल्प पदार्थों का प्रकाशक है, इसी प्रकार ज्ञानावरण के विशिष्ट क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ प्रमाण ज्ञान सकलादेशी होने के कारण पूज्य है, और ज्ञानावरण के साधारण क्षयोपशम से या विशिष्ट जाति के छोटे क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ नया ज्ञान विकलादेशी होने से अपूज्य है। सूर्य सूर्य का विशिष्ट प्रकाश है, तो इसलिए उसमें पूज्य होना। स्वार्थ निश्चया तत्वेन
प्रमाणम नय इत्यसत् प्रमाणं नयेत्यसत् स्वार्थेत देश निर्णीति स्वार्थेकदेशनिर्णीति लक्षणो हि नय स्मृतः लक्षणो हि नयस्मृतः स्वार्थानिष्ठायकत्वेन प्रमाणं नयेत्यसत् स्वार्थेकदेशनिर्णीति लक्षणो हि नयस्मृतः स्व अर्थ निश्चयकत्वेन नय प्रमाणम। अब शंकाकार कहता है, कोई कहता है कि स्व और अर्थम दोनों का, स्वयं का और पर पदार्थ का निश्चयपना होने से नए प्रमाण ही है। प्रमाण की व्याख्या क्या है? स्वपूर्वार्थ ज्ञानम प्रमाणम। जो स्व और अपूर्वार्थ को निश्चय करता है वो प्रमाण है। तो नए भी प्रमाण ही है, क्योंकि नए भी स्व और परार्थ का निश्चय करता है, स्व पर प्रकाशक है, इसलिए वो नए ही प्रमाण है, नए भी प्रमाण है। ऐसा कोई कहता है तो आचार्य कह रहे कि एक ही असत, ये उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि नए जो है वह स्व अर्थ एक देश निर्णित लक्षण, बोले वो स्व और अर्थ दोनों का निर्णय करता है, लेकिन एक देश का निर्णय करता है। स्व और अर्थ कोई भी ज्ञान पर्याय हो वो स्व पर प्रकाशक होगी ही नियम से। नई भी ज्ञान पर्याय है तो वो भी स्व पर प्रकाशक होती ही है, लेकिन वह स्व के पर पदार्थ के एक देश का निर्णय करते हैं, नए रूप ज्ञान पर्याय वो, इसलिए वह विकला देशी है, इसलिए पूज्य है। बोले स्वार्थ निश्चय है, लेकिन स्वार्थ के एक देश का निर्णय करना उसका लक्षण है, इसलिए नए को ऐसा मानना है, इसलिए वो प्रमाण नहीं है, नई प्रमाण नहीं है। कोई कहते हैं कि सभी ज्ञान जब अपना और अर्थ का निश्चय कराते हैं, प्रमाण के समान नए भी एक ज्ञान है, तब तो अपना और अर्थ का निश्चय कराने वाला होने के कारण नए ज्ञान भी प्रमाण हो जाएगा। ग्रंथकार समझाते हैं कि इस प्रकार किसी का कहना समीचीन नहीं है। यहाँ पर अब उसने थोड़ा शंका को और दूसरा बदल दिया, एक पूज्यपना का निर्णय किया, अब वो नए को भी प्रमाण ही है, नए प्रमाण ही है, क्योंकि प्रमाण का जो लक्षण है वो नए में घटित हो रहा है। स्व और अपूर्वार्थ को जानना, निश्चय करना, ये प्रमाण का लक्षण है, तो नए भी स्व और अपूर्वार्थ का निश्चय करता है, इसलिए वो प्रमाण ही है नए भी। अब वो ही सिद्ध करेंगे आचार्य कि नए जो है वो प्रमाण है कि नहीं है। ग्रंथकार समझाते हैं कि इस प्रकार किसी का कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि नए का लक्षण अपना और अर्थ का एक देश रूप से निर्णय करना है, ऐसा पूर्व आचार्यों की परिपाटी से स्मरण होता चला आया है। अर्थात पूर्ण रूप से अपने को और अर्थ को जानना प्रमाण का लक्षण है, तथा अपने को और अर्थ को एक देश रूप से जानना नए का लक्षण आर्ष आम्नाय अनुसार मानते आए हैं। हाँ सांगत थोड़ा आप मतलब का विषय शिकवला जाता है ना, प्रमाण सप्त बन गया नहीं नाही द्रव्यात्मिक न्याय पर्याय दोन चक्षु दोन डोळ्या अद्वितीय चक्षुमध्ये त्या घातला की पर्यायार्थिक नयाचा डोळा झाकला आणि द्रव्यार्थिक नयाचा डोळा उघडला, तर वस्तू आपल्याला कशी दिसणार? शुद्ध दिसणार, द्रव्यार्थिक नयाने शुद्ध दिसणार। आता त्याच्या उलट काय केलं? द्रव्यार्थिक नयाचा डोळा झाकला आणि पर्यायार्थिक नयाचा डोळा उघडला, तर आपल्याला अशुद्ध वस्तू दिसणार। त्या आधी पहिल्यांदा अमृतचंद्राचार्यांनी सांगितलं, म्हणजे तिथं नयाचं कथन केलं, म्हणजे एकदेश कथन केलं। आणि परत खालच्या पॅरेग्राफमध्ये प्रमाणाच्या द्वारे कसं जाणलं जातं, तर तिथं सांगितलं की प्रमाणाच्या द्वारे दोन्हीही आधी जाणून घ्यायचं, पर्याय दृष्टीनं वस्तू कशी आहे आणि द्रव्य दृष्टीने कशी आहे, म्हणजे अखंड संपूर्ण सकला देशी वस्तू म्हणजे त्याचं स्पष्टीकरण त्या ठिकाणी। दोन्ही डोळे उघडून पाहिजे, दोन्ही डोळे एका डोळ्याने एक साथ देखना मतलब प्रमाण दृष्टि। ये दो आँखें ना,
ये दो ऑप्शन है। एक बंद करके देखा तो थोड़ा ही दिखेगा। ये भी नया हुआ, हाँ, ये नहीं। द्रव्य दृष्टि भी नया है, पर्याय दृष्टि भी नया है, और दोनों देखेंगे तो ये प्रमाण है। हाँ, पूर्ण जाणल्याशिवाय पण तुम्ही म्हणजे प्रमाण म्हणजे पूर्ण जाणणं हे प्रमाण. आपण म्हणजे त्याच्यामध्ये भेद केला नाही. पण पूर्ण जाणल्याशिवाय तुम्ही नाही अंशात्मक जाणू शकणार नाही ना त्यात. पहिल्यांदा पूर्ण जाणावं लागेल. बरं आहे, ते कसं जाणायचं? पहिल्या प्रमाणाचं प्रमाणानं जाणलेल्या वस्तूलाच नहीं करत. पहले प्रमाण की प्रवृत्ति होती है जानने में, फिर नहीं की, फिर पुनः नहीं का वाक्य बंद करो, फिर प्रमाण के द्वारा जानना. ते तरी का सांगावं लागलं? हाँ तर वस्तू द्रव्य कार्यात्मक आहे ना. हाँ वस्तूच द्रव्य कार्यात्मक आहे आणि या वस्तूला द्रव्य आणि पर्यायाला दोन्हींना जाणण्याची शक्ती प्रमाण ज्ञान पर्यायामध्ये आहे. परंतु नयन ज्ञान पर्यायामध्ये एका वेळेला एकाच नयाला त्याद्वारे जाणण्याची शक्ती आहे, म्हणून एकदेश म्हटलं. नयामध्ये एकाला दोन्हीला जाणण्याची शक्ती नाही. प्रमाणामध्ये एकाला दोन्हीला जाणण्याची शक्ती आहे. द्रव्य पर्यायात्मक वस्तूला जाणार ते प्रमाण आहे. आणि मग नाही काय करतं, त्यामधल्या एकेका अंशाला ग्रहण करून त्या वस्तूचं स्पष्टीकरण नाही करतं. पुन्हा नयाच्या द्वारे झाले की पुन्हा त्या नयाचे अवलंबन सोडून पुन्हा प्रमाणाच्या अवलंबनानं अनुभव करायचा. ये हो गया ना, बढ़ती हुई अधिक श्रेष्ठ विशुद्धि के बिना, हाँ? क्या? बढ़ती हुई अधिक श्रेष्ठ विशुद्धि के बिना प्रमाण ज्ञान अनेक धर्म और धर्मी रूप स्वभावों से तादात्म्य रखने वाले संपूर्ण अर्थ का निरूपण नहीं कर सकता है. अन्यथा थोड़ी विशुद्धि से युक्त नए को भी पूरे वस्तु के समझाने वाले पन का प्रसंग हो जाएगा तथा विशुद्धि हो गया था. ये सब नीचे का चल रहा है. कोई कहते हैं कि वो चल, कोई कहते हैं कि सभी ज्ञान जब अपना और अर्थ का निश्चय कराते हैं, प्रमाण के समान ने भी एक ज्ञान है, तब तो अपना और अर्थ का निश्चय कराने वाला होने के कारण नए ज्ञान भी प्रमाण हो जाएगा. ग्रंथकार समझाते कि इस प्रकार किसी का कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि नए का लक्षण अपना और अर्थ का एक देश रूप से निर्णय करना है. ऐसा पूर्व आचार्यों की परिपाटी से स्मरण होता चला आया है. तथा पूर्ण रूप से अपने को और अर्थ को जानना प्रमाण का लक्षण है, तथा अपने को और अर्थ को एक देश रूप से जानना नए का लक्षण है. आर्ष आमनाय अनुसार मानते आए हैं. नए प्रमाणम एव स्वार्थ व्यवसायात्मकत्व आदिष्ट प्रमाणवत नहीं, आत्मकत्वात् इष्ट प्रमाणवत विपर्यय वा ततः न प्रमाण नयोः भेदः अस्ति येन अभ्यर्थित इतरता चिंत्या इति कश्चित् तत् असत्. कोई शंकाकार शंका कर रहा है कि नए प्रमाण ही है, नए अलग नहीं है, नए प्रमाण ही है. क्यों? क्योंकि वे भी स्व और अर्थ का व्यवसाय करने को ना होने से उसमें ये तो दिया, ये प्रतिज्ञा होगी नए प्रमाण ही है. क्यों? क्योंकि जैसे प्रमाण स्व और अपर अर्थ को निश्चय करता है, ऐसे नए भी स्व और अर्थ का निश्चय करता है, इसलिए वो प्रमाण ही है. जैसे इष्ट प्रमाण के समान अथवा विपर्य अथवा विपर्य हुआ, दोनों नए को पुण्य प्रमाण की तरफ से, प्रमाण नए की तरफ से, दोनों. हाँ प्रमाण नए है, नए प्रमाण है, ऐसे दोनों विपर्य हुआ. ततः न प्रमाणयोः भेदः अस्ति. इसलिए प्रमाण और नए में भेद नहीं है कि जिससे अव्यवहितपना मतलब पूज्यपना और अपूज्यपना विचार करने योग्य है. ऐसा कोई शंका करते है. राजा ने पूज्यपना अपूज्यपने का जो कारण दिया था, तो उसका निषेध करके वो कह रहा है कि नया प्रमाण अलग नहीं है, नए प्रमाण ही है, प्रमाण नहीं है. क्योंकि नए भी स्वार्थ व्यवसायत्मकपना है उसमें. तद असत. आचार्य उत्तर दे रहे कि आपका कहना ठीक नहीं है, असत्य है.
नयस्य स्वार्थ एक देश लक्षणत्वेन स्वार्थ निश्चयकार्थ असिद्धे है। नय जो है स्व और अर्थ के एक देश लक्षण, एक देश को ग्रहण करना उसका लक्षण है, इसे स्वार्थ निश्चय कर असिद्धि है, तो नहीं पूर्ण वस्तु को ग्रहण नहीं करता, जैसे प्रमाण जैसा स्व और अर्थ को निश्चय करने वाला नहीं है। स्वार्थ शब्द है वो ज्ञानात्मक व्याख्या लेना। एक ज्ञान पढ़ेंगे स्व और अर्थ दोनों होंगे ना, स्व स्वार्थ आणि परार्थ असे दोन शब्द तिथं स्वार्थ परार्थ तो नाही घ्यायचा, स्व आणि अर्थ दोन असे घ्यायचं। स्व आणि अर्थ म्हणजे एका ज्ञान पर्यायामध्ये स्वला पण ग्रहण करते ते ज्ञान पर्याय आणि पर पदार्थाला पण ग्रहण करते, स्वपर प्रकाशक पण म्हणतो ना, त्या अर्थाने स्वार्थ घ्यायचा। प्रकाशी ज्ञान हां एक ज्ञान पर्याय में दोनों को कैसे लेना पड़ता है? एक पर्याय में तो स्व भी होगा, एक पर्याय में अर्थ होगा, अलग नहीं अलग। कोई भी ज्ञान पर्याय हो हाँ। वो स्व को भी ग्रहण करती है और विषय को भी ग्रहण करती है। पर पर्याय के दोनों अलग अलग होंगे ना। हाँ, नहीं एक ही पर्याय है, एक ही ज्ञान पर्याय है। हाँ। वो ज्ञान पर्याय है जिस ज्ञान पर्याय के द्वारा हम वस्तु को जान रहे हैं, वो ज्ञान पर्याय स्वयं को भी जान रही है ज्ञान पर्याय। और उसकी जो विषय है उसको भी जान रही है, दोनों को जान रही है, इसलिए उसको स्वार्थ व्यवसाय को कहते हैं। ज्ञान के पर्याय तो एक है, पर उसका जानना दो प्रकार से होता है। उसमें दो है, स्व पर हाँ। दो विभाग है, वो ज्ञान पर्याय स्वयं को भी जानेगी, पर को भी पर को भी जानेगी, जानेगी। पर उनको दोनों को जानने के तो समय अलग अलग होंगे ना। नहीं एक ही समय में ज्ञान का स्वभाव है ना, एक ही समय में स्वर पर दोनों का निश्चय करता है। जैसे मैंने यह पुस्तक है ऐसा जाना, तो इसमें केवल पुस्तक का निर्णय हुआ क्या? पुस्तक का भी निर्णय हुआ और मैंने जाना ये भी निर्णय हुआ, तो मैं का भी निर्णय हुआ और पुस्तक का भी निर्णय हुआ। तो स्वर पर तो एक ज्ञान पर्याय में स्व पर व्यवस्था कहते हैं ना, प्रमाण प्रमेय दोनों का ज्ञान होता है, इसलिए तो उसको स्वपर प्रकाशक कहते हैं। कोई भी ज्ञान पर्याय स्वपर प्रकाशक वो पर्याय स्वयं को जान रही है और उसमें आए हुए विषय को जान रही है। साकार ज्ञानोपयोग को साकार कहा ना, आकार यानी निर्णय। तो सविकल्प अपने को भी जानती है, इसलिए ज्ञान पूज्य है ना। दर्शन से ज्ञान पूज्य क्यों है? क्योंकि स्व को जानने की शक्ति ज्ञान पर्याय में है, दर्शन में स्व को ही जानता है। दर्शन को यहाँ कोई कहता है कि न ज्ञान प्रमाण रूप ही है, क्योंकि वह न स्वयं अपना और अर्थ का निर्णय कराने वाला है। जैसे कि जैनों ने इष्ट किया गया प्रमाण ही है, अथवा यदि अपने और अर्थ को जानने वाला ज्ञान भी प्रमाण न होकर न मान लिया जाएगा, तो इष्ट प्रमाण को भी न मान लो। इस प्रकार सिद्धांत से विपरीत नियम हो जाने का प्रसंग हो जाएगा। इस कारण प्रमाण और नय में कोई भेद नहीं है, जिससे कि प्रमाण को पूज्य बने का और नयों को अपूज्य बने का विचार किया जाए। अर्थात प्रमाण के समान नय भी पूज्य हैं और अल्प स्वरूप वाला तो है ही। अतः सूत्र में नय शब्द का पहले प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार कोई अपनी पूर्व शंका को दृढ़ करता हुआ कह रहा है। आचार्य बोलते हैं कि उसका वह कथन प्रशस्त नहीं है, क्योंकि अपना और अर्थ का एक देश से निर्णय करना नय का लक्षण है। अतः पूर्ण रूप से अपना और अर्थ का निश्चय कराने वाला हेतु असिद्ध है, यानी नय रूप पक्ष में हेतु नहीं रहता है। अतः किसी का उक्त हेतु असिद्ध हेत्वाभास है। स्वार्थ अंशस्य अपि वस्तुत्वे तत्परिच्छेदे छेद लक्षणत्वात् प्रमाणस्य से न चेत् वस्तु तद विषय मिथ्या ज्ञानम एव स्यात्।
तस्य अवस्तु विषयत्व लक्षणत्वात् इति चोद्यम असत एव कुतः। अब कोई और को तर्क करता है कि स्व और अर्थ का जो अंश को जानता है, सामने कहा ना, नहीं को नहीं, पूरे वस्तु को नहीं जानता, लेकिन स्व के भी और पर पदार्थ के भी अंश को जानता है। तो फिर अंश वो वस्तु है कि नहीं है? जो वस्तु के अंश को जानते हैं तो वस्तु का अंश वस्तु है कि नहीं है? तो उसको वैसे वस्तुत्व मानेंगे और वस्तुत्व को वो जानता ही नहीं, तो उसका यदि परिच्छेद मतलब ज्ञान, उसको जानने पर छेद लक्षणत्वात् प्रमाणस्य, और यदि छेद लक्षण पड़ा होने से प्रमाण का सनचेत वस्तु, वो वस्तु नहीं है ऐसा कहेंगे। प्रमाण का लक्षण वस्तु को जानना है, तो यदि सनचेत वस्तु, यदि वो स्व और अर्थ का जो अंश है वो यदि वस्तु नहीं है तो तद विषय मिथ्या ज्ञान मिलेगा। फिर उस जो वस्तु नहीं है उसको जानने वाला जो ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान ही है। नहीं किसको जानता है? वस्तु के अंश को जानता है। तो वस्तु का अंश वस्तु है कि नहीं है? वस्तु है क्या वस्तु है? अब वस्तु नहीं कहेंगे तो वस्तु, जो वस्तु नहीं उसको जानता है उसको सफेद ज्ञान कैसे कहेंगे? और नहीं मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। तो मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा वो सब शंका का कह रहे हैं। और तस्य वस्तु विषय के लक्षण पर क्यों मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा? क्योंकि उसने वस्तु को विषय नहीं किया, अवस्तु को विषय किया, इसलिए यदि चौद्यम असत, वो ऐसी शंका करना आचार्य कह रहे असत ही है। कुतः, क्यों? वो आगे बताएंगे। अब पुनः किसी का कुतर्क है कि नए के द्वारा जाने गए स्व अंश और अर्थ अंश को भी यदि वस्तुभूत माना जाएगा तब तो उनको जान लेने पर वस्तु का ग्रहण करने वाला हो जाने से नए ज्ञान भी प्रमाण बन बैठेगा। प्रमाण का लक्षण वस्तु को जानना है। यदि नए से जाने गए स्व और अर्थ के अंश को वस्तु न माना जाएगा तब तो उस अवस्तु को विषय करने वाला नए ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही हो जाएगा, क्योंकि अवस्तु को विषय करना उस मिथ्या ज्ञान का लक्षण है। विद्वान ग्रंथकार समझाते हैं कि इस प्रकार किसी का कटाक्ष करना बहुत ही बुरा है, क्योंकि नायं वस्तु न चावस्तु वस्तुंच कथ्यते यत् न समुद्र समुद्रो वा समुद्रांशो यथोच्यते तन्मात्रस्य समुद्रत्वे शेषांशस्य समुद्रता समुद्र बहुत्वं वा स्यात् तच्चेत् कास्तु समुद्रवित् नायं वस्तु न चावस्तु वस्तुंश कथ्यते यत् आसमुद्र समुद्रो वा समुद्रांशो यथोच्यते तन्मात्रस्य समुद्रत्वे शेषांशस्य समुद्रता समुद्र बहुत्वं वा स्यात् तच्चेत् कास्तु समुद्रवित्। बहुत अच्छा कह रहे हैं। जो नए के द्वारा जाना गया अंश वो वस्तु है क्या वस्तु है? इसका खुलासा कर रहे। नयं वस्तु न च वस्तु, वस्तु अंश करते थे। नए का जो विषय है वो वस्तु भी नहीं है और अवस्तु नहीं है। तो न एवं वस्तु न च अवस्तु वस्तु अंश कथ्यते यत्, जिस कारण से नए के द्वारा जाना गया जो विषय है वो वस्तु का न वो वस्तु है न अवस्तु है, फिर क्या है? वस्तु का अंश है। उसको अवस्तु कैसे कहेंगे? वस्तु का अंश है ना, तो उसको अवस्तु ही कहते हैं और पूरी वस्तु भी नहीं कहते हैं।
तो क्या कहते हैं, वस्तु का अंश कहते हैं उसको। जैसे समुद्र का अंश है तो उसको क्या कहेंगे, समुद्र कहेंगे क्या समुद्र कहेंगे। तो जो समुद्र का अंश एक बूंद है समझे समुद्र की, वो क्या है, समुद्र है क्या, नहीं, क्योंकि पूरा समुद्र तो नहीं है। फिर असमुद्र है क्या, नहीं, क्योंकि उसमें समुद्र का अंश है, इसलिए उसको असमुद्र भी नहीं कह सकते। समुद्र का अंश जैसे असमुद्र नहीं है और समुद्र भी नहीं है, उस प्रकार वस्तु का जो अंश है वो वस्तु भी नहीं है और अवस्तु भी नहीं है। क्यों, यदि तन्मात्र से समुद्र, केवल अंश को समुद्र कह देंगे तो क्या हो जाएगा, एक अंश ही समुद्र हो गया तो बाकी का बचा समुद्र वो असमुद्र हो जाएगा, क्योंकि एक अंश ही समुद्र हो गया ना। तन्मात्र से समुद्र, समुद्र का एक अंश समुद्र बना उसमें हो गया तो बाकी के अंश की क्या हो जाएगी, फिर असमुद्रता सिद्ध हो जाएगी। और क्या फिर प्रसंग आएगा, समुद्र बहुत वास्य, यदि समुद्र का अंश समुद्र है तो क्या हो जाएगा, अनेक समुद्र हो जाएंगे। एक एक अंश को भी समुद्र का, पूरा समुद्र कहा तो बहुत सारे समुद्र हो जाएंगे एक समुद्र में। तो समुद्र भी, समुद्र को जानने वाला जो है वो दो दोष बताए, उतने मात्रों को समुद्र मानेंगे तो बाकी के अंश में समुद्र पाएंगे, और यदि उसको अंश को ही समुद्र मानते तो अनेक समुद्र हो जाएंगे, एक ही समुद्र नहीं रहेगा, एक समुद्र में भी बहुत समुद्र होंगे। तच्चेत, यदि समुद्र वस्तु है तो कास्तु, कहा तो समुद्र समुद्र को जानने वाला क्या कहा, क्या होगा आगे। जिस कारण से न द्वारा विषय किया गया वस्तु का अंश न तो पूरा वस्तु है और वस्तु से सर्वथा पृथक अवस्तु भी नहीं कहा जाता है, किंतु वस्तु का एक देश है। जैसे कि समुद्र का एक अंश यानी बंगाल की खाड़ी समुद्र है, या खंड बेचारा पूर्ण समुद्र नहीं है, और घट या नदी सरोवर के समान वह असमुद्र भी नहीं है, किंतु वह समुद्र का एक अंश कहा जाता है। यदि समुद्र के केवल उतने अंश को ही पूरा समुद्र मान लिया जाएगा तो शेष बचे हुए समुद्र के अंश को भी सरोवर यानी तालाब आदि के समान समुद्र रहित बने का प्रसंग हो जाएगा, तो फिर अन्यत्र कहीं भी समुद्र पने का व्यवहार न होगा। चालनी न्याय से बंगाल की खाड़ी तो काले समुद्र की अपेक्षा असमुद्र है, और काला सागर बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा से असमुद्र हो जाएगा। अथवा यह दूसरा दोष होगा कि एक समुद्र के एक एक अंश को यदि पूरा समुद्र का कह दोगे तो एक एक टुकड़ों के बहुत से समुद्र हो जाएंगे। ऐसी दशा में तो बहुत लंबे चौड़े एक अवयवी समुद्र का ज्ञान भला कहाँ बना होगा, क्या होगा। कौन समुद्रविद होगा ऐसा, कास्तु समुद्रविद, का तो नहीं है वो नहीं समझ में। समुद्र का कोस को ऐसा चाहिए क्या, किसको समुद्र कहेगा, किसका नहीं समुद्र को कोई जान नहीं पाएगा ऐसा कहना है। हाँ, कौन सा समुद्र को जानेगा, ऐसे दशा में तो बहुत लंबे चौड़े का व्यय समुद्र का ज्ञान वाला था, क्या होगा, कहाँ क्या होगा। वास्तव तच्चेत का शब्द नहीं लग रहा है मुझे, वो वस्तु समुद्रविद एक हो चाहिए, वो वस्तु समुद्रविद नहीं, मतलब कौन समुद्र को जानने वाला होगा, ऐसे दो पे से का क्या अर्थ क्या लगता है। अस्तु कहेंगे, के अस्तु, अच्छा के अस्तु सब चाहिए ना, सुन कोस्तु कोस्तु हाँ, या कोस्तु कहा तू करेंगे, का से को विसर्ग बनाएंगे क्या, कहा बनाएंगे तो भी कहा का क्यों लेंगे, स्त्रीलिंग क्यों लेंगे, स्त्रीलिंग तो नहीं है ना यहाँ पर, कास तो है ना, कोस्तु तो चाहिए यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है, या कुअस्तु कहाँ पर होगा, समुद्र को जानने
वाला कहा क्या होगा ऐसा नहीं आएगा। ट्वेल्व नहीं सकते, ट्वेल्व वो हाँ ऐसा तो होना चाहिए, सुधा ये बड़े पुस्तक में देखना चाहिए। चल पढ़ यथेभिः सम बोलिए अभी हो गए हाँ इसको तो चलो। अच्छी चर्चा अच्छा लोग ऐसे मिटाना गाजर का देना चर्चा नहीं उदाहरण देकर समझाते हैं ना वो वस्तु है ना अवस्तु है, वस्तु का अंश है। समुद्र का बताया बोध को समुद्र कहोगे क्या नहीं, तो समुद्र नहीं, असमुद्र कहोगे क्या? असमुद्र भी नहीं है। समुद्र कहोगे तो पूरा समुद्र भी समुद्र नहीं होगा, फिर एक एक बूंद दे दिया समुद्र है तो पूरा बूंद एक समुद्र कैसे हो जाएगा? और एक ही समुद्र अंश हो जाएगा तो बाकी जितना बचा सब बाकी सारा वो सब ऐसे से हो जाएगा। गंगा नदीचं पाणी खर्चाच्या लेवलवर घालते. हाँ तुमचे काय त्याला काय म्हणायचं गंगा नदी गंगा नदी म्हणायचं काय काय म्हणायचं काय नाही. गंगा नदीचा अंश आहे. वस्तूचा एक धर्म वस्तूचा अंश आहे, वस्तू पूर्ण वस्तू नाही. उदे 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 करत चालते. जाणीवमय शुद्ध चैतन्यमय वस्तु महाअंतरंगम देखी अंतरंगी अनंत गुणों का पिंड यह निज आत्मा विद्यमान है. भले एक धर्म के द्वारा ग्रहण करे तो भी पूरी वस्तु को ग्रहण करना है. मैं ज्ञानमय हूँ, एक ज्ञान गुण नहीं, पूरा ज्ञानमय वस्तु अनंत गुणमय वस्तु मैं हूँ. मैं खंड खंड रूप नहीं हूँ, अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ. उस अखंड पिंड स्वरूप अपने निज आत्मा को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान के द्वारा ही ग्रहण कर सकते हैं. तो ग्रहण कर एक बार देखो जानो मैं कौन हूँ. मैं अनंत गुणों का एक पिंड हूँ. शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप तंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव Research.